हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन। और ये सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए टॉप 100 प्रश्न रहने वाले हैं जो सभी आधुनिक इतिहास से संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो बताइए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो प्रथम व्यापारिक केंद्र था, कहाँ पर स्थापित किया था? वो था सूरत में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो बताइए कब? 1651 में। तो मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी गई थी कासिम बाजार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में आलू की फसल की शुरुआत किसने की थी? तो आलू की फसल की शुरुआत की गई है पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? बताइए, पुर्तगालियों का मुख्यालय। तो मुख्यालय इनका था गोवा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था सन 1664 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो सबसे पहले अपना व्यापार किसने फैलाया था? वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप की खोज के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की है? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते आया था कौन? वास्को डी गामा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, कौन थे? तो पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है 13, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि? बताइए। क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हुए थे, इसलिए 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो खालसा का प्रवर्तन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, गुरु नानक जन्म का स्थान कौन सा है? गुरु नानक का जन्म स्थान बताना है आपको। जन्म स्थान है तलवंडी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? बताइए। तो वो है अमृतसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? बताइए। तो वो है विलियम बेंटिक ने।
रणजीत सिंह का रोपड़ में स्वागत किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो सैयद भाइयों को गिराया था मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो वो लड़ाई थी करनाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो मैसूर का तीसरा युद्ध टीपू सुल्तान के साथ किसने लड़ा? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था 1849 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बताइए। तो वह है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? इंडोनेशिया में किसका कब्जा था? तो वो था डचों का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो वो लड़ाई कौन सी थी जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था? वो थी बांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न, आज समाज किसके विरुद्ध है? तो आज समाज है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो हैं आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो वो थी सती की कुप्रथा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया? इसका क्या कारण था? इसका कारण था हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो वो आयोग है चार्ल्स आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वोदय का आशय क्या है? तो इसका आशय है सबका उत्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में किसके द्वारा स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की वो की थी सर विलियम जोन्स द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1784 में। 38 प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो वो है उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था पुनर्जागरण। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904
वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ? कौन से वायसराय के प्रभुत्व में आया था? तो वो है लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो इसके रचनाकार है नरसिंह मेहता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो है बी.डी. सावरकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो ये विचार था महात्मा गांधी था। प्रश्न भारत टोटला किसे कहा जाता था? तो भारत टोटला बोला जाता है सरोजनी नायडू को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? तो वो है दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गांधी को माना जाता है, क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये किसने बोला था? अर्धनग्न फकीर किसने बोला? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? करेंगे या मरेंगे, तो ये बोला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? आह्वान किया था वापस वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। चलिए नेक्स्ट है भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दम्भी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की थी। कब की थी? तो वो 1913 में की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? देश बंधु की उपाधि दी गई है CR दास को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? तो ये बोला गया है लोकमान्य तिलक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ये पत्रिकाएं किसकी हैं? यंग इंडिया और हरिजन, तो वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है
निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ये इसके रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो वो है कौन सी रचना है? द होली फैमिली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, और ये सभी महात्मा गांधी थे रचनाएं हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम बताना है। तो पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? तो ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका नाम था भारतवाद विधाता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी सजा दी गई राजगुरु को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत था? तो वो उपन्यास है आनंद मठ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो वो नेता था सूर्यसेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये बोला था डिज़रायली ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो लाहौर षड्यंत्र मामला हुआ था भगत सिंह के विरुद्ध। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो हैं लाला हरदयाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध है गदर आंदोलन से। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना की थी चंपाकरमन पिल्लई ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो बिरसा मुंडा का विरोध कहाँ हुआ? बिरसा मुंडा द्वारा विरोध कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? अपना बलिदान सबसे पहले 1857 क्रांति में दिया मनरल पांडे ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? तो वो है सिपाहियों के विद्रोह के बाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति क्या थी? नेक्स्ट, इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के हाथों में शक्ति चली गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताना है। सबसे पहले मेरठ में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में कहाँ हुआ है? नहीं, सबसे पहले हुआ था बैरकपुर में, ठीक है। इसके बाद में हुआ है मेरठ में, इसके बाद में दिल्ली, फिर झांसी। तो 4, 2, 3, 1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ में किया था हजरत महल द्वारा। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो दरबार आयोजित किया था इलाहाबाद में। नाना साहिब का दूसरा नाम बताओ। नाना साहिब का दूसरा नाम था दोंदू पंत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन का अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया? तो वो है सिपाहियों का विद्रोह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1870 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो वो है जीवी जोशी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो वो है थॉमस मुनरो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? कब? तो 1853 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? किस राज्य पर? तो वो है पंजाब राज्य, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, आज के 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। थैंक यू। वीडियो पूरा देखने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लेकर आएंगे जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।